हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपके सामने एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी जैसे कोई बिल्डिंग का जब निर्माण करते हैं तो उसका बेस बहुत मजबूत बनाते हैं अगर बिल्डिंग हमको ऊंची ले जानी हो, क्योंकि जिससे बिल्डिंग जो होती है वो काफ़ी ऊंचाई तक हम ले जा सकें और मजबूत रहे, काफ़ी समय तक चले। उसी प्रकार अगर हमको अपनी ग्रामर अच्छी करनी है और आगे कंपटीशन लेवल के पेपर निकालने हैं तो हमको सबसे पहले उसके लिए बेस मजबूत करना होगा, और वो बेस होते हैं टेंस। इसलिए टेंस उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे बिल्डिंग में बेस। अगर आपके टेंस अच्छे हैं तो आगे चल कर के आपको कोई भी किसी चीज़ में, ग्रामर में, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसलिए मैं इन टेंसों पर जोर दे रहा हूँ कि आप इन टेंस के पूरे वीडियोज़ को देखिए। छोटे से वीडियोज़ होते हैं 5 से 10 मिनट के। अगर इन वीडियोज़ को आप दोबारा से रिवाइज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। शायद ही बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको टेंस ना आते हों, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनको टेंस नहीं आते हैं। तो जिनको टेंस नहीं आते हैं उनके लिए देखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिनको आते हैं उनके लिए एक बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते रहेंगे या 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका टेंस रिवाइज़ होता रहेगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगले टॉपिक का वीडियो। अगले टॉपिक पे मैं बात करूं तो मेरा अगला टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट और पास्ट के चारों पार्ट जितने होते हैं, दोनों के 4 8 पार्ट, वो मैंने आपको पूरे क्लियर कर दिए थे। अब अगला टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का मतलब भविष्य, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब काल। ये भी उसी तरह से है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें वर्तमान में ये बात निश्चित नहीं होगी कि कार्य पूरा हो गया, वो अनिश्चित रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इसकी पहचान होगी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे। एग्जाम्पल के तौर पे वह घर जाएगा, वह खाना खाएगा, वह विद्यालय जाएगा, वह कल गांव अपने नहीं जाएगा, वह कल ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अगर बात करें रूल की तो सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर है तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर लगाएंगे विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में प्रयोग करते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क का। और उसके बाद में नोट की बात करें तो नोट में चीज़ विशेष होती है, जब सब्जेक्ट आई या वी होगा तो शैल का यूज़ करेंगे और बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कभी किसी भी सेंटेंस में किसी बात पर बहुत जोर दिया जाए, दृढ़ निश्चय हो मतलब प्रॉमिस आपका हो, या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ता हो, तो उस जगह पर हमको आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करना हो चाहिए। तो ये आपकी जो रूल हैं उन रूल के कुछ परफॉर्मेंस हैं। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। पहला है वह कल अपने गांव जाएगा, अफर्मेटिव है, तो इस रूल से इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही के साथ आएगा विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, कहाँ जाएगा, टू, अपने गांव, तो ही का अपना हिज विलेज। कल, जब भी फ्यूचर में कभी कल होगा तो हमेशा आएगा टुमारो। अगर पास्ट में आता है कल तो यस्टरडे, और फ्यूचर में आएगा तो टुमारो। तुम उन्हें उपहार दोगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, उन्हें के लिए ऑब्जेक्ट है देम, और उपहार के लिए प्राइज कर सकते हैं या गिफ्ट। इसके बाद हम उनसे झूठ नहीं बोलेंगे, तो पहले आएगा सब्जेक्ट वी, ये है निगेटिव, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है शैल। नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया हो रही झूठ बोलना, तो वी शैल नॉट टेल अ लाई, उनसे देम। फिर है क्या लड़के क्रिकेट खेलेंगे, तो पहले आएगा विल, क्योंकि सब्जेक्ट जो आपका है आई या वी नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो विल द बॉयज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या खेलेंगे ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट, कल टुमारो, क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हें कब पैसे लौटाएगा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड है, पहले आएगा व्हेन, हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, सब्जेक्ट है ही, तो व्हेन विल ही
उसके बाद में नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग नहीं है, छोड़ देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो व्हेन विल ही रिटर्न, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है यू, तो व्हेन विल ही रिटर्न यू, उसके बाद पैसे हैं तो मनी, ये। और बात करें अगर हम निश्चय की, जब आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल आपको इस तरीके का अगर दिया हो, वह कल वहाँ ज़रूर जाएगा, यहाँ निश्चित बात है, निश्चय एक है, तो इसमें क्या करेंगे, ही शैल गो देयर टुमारो। इस तरह से अगर निश्चय होगा तो जब इस चीज़ को करेंगे, देखेंगे हम कि कोई चीज़ नेसेसिटी हो रही है, ज़रूरत है, दृढ़ संकल्प है, वादा है, प्रॉमिस है, इस चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे हम आई और वी जो होगा उसके साथ विल और बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह का आता है, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, तो यहाँ पे दृढ़ता नज़र आ रही है, तो इसमें क्या लगाएंगे, आई विल नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टॉक टू हिम या हर, तो यहाँ पे दृढ़ता नज़र आ रही है तो विल आ गया है। तो ऐसे ही जब सेंटेंस में कभी बाध्यता नज़र आए, मतलब कभी भी फिर्म डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, ये सब चीज़ें इस तरह की आएंगी, तो हम उल्टा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ विल कर देंगे, विल की जगह शैल की जगह विल हो जाएगा, और बाकी सबके साथ में उसका अपोजिट लगा देंगे। तो ऐसी वीडियो को आप देखते रहिए, अपने बेस को मजबूत करिए, और फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। अगले टॉपिक में एक नई चीज़ लेकर के लिए आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।